हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर हम बात करने वाले हैं प्रमुख योजनाओं के बारे में। यानी कि अप्रैल मंथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं रही थी उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का जो वित्तीय वर्ष है, यानी कि 2026-27 का लक्ष्य क्या है। ये आपके चर्चा में रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए, ये योजना के चर्चा में रहने का कारण था कि अभी हाल ही में हमारा जो डिपार्टमेंट है, कौन सा, उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, इसके द्वारा क्या किया गया है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत की हम बात करेंगे 2026-27 में कितने 30,000 युवाओं, कितना हो जाएगा, 30,000 युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का क्या रखा गया है, लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अब बात आती है कि ये स्कीम जो है आपके कब शुभारंभ की गई थी। तो देखिए, शुभारंभ की बात करेंगे तो आपके 12 जनवरी कब हो जाएगा, 12 जनवरी 2026 को की गई थी। यहाँ पर बेसिकली उद्देश्य क्या था, तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि 1 लाख युवाओं को क्या बनाया जाएगा। तो सरकार ने कहा 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना यहाँ पर एक तरीके से इनका उद्देश्य था। लेकिन अभी सरकार ने यहाँ पर चेंज क्या किया है, इन्होंने कहा कि 2026-27 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें 30,000 युवाओं को हम क्या करेंगे, आर्थिक सहायता प्रदान यहाँ पर उनको कर देंगे। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो समय अवधि होगी, अवधि कितनी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है 31 मार्च 2029। कितना हो जाएगा, 31 मार्च 2029 हो जाएगा। और पात्रता की बात हम करेंगे तो यहाँ पर पात्रता क्या होगी, सबसे पहले तो राजस्थान का क्या जरूरी है, निवासी होना जरूरी है। दूसरी बात हम करेंगे उम्र की, तो कितना हो जाएगा, 18 से लेकर 45 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर 45 ईयर्स यहाँ पर हो जाएगा। और तीसरी बात हम करते हैं, ध्यान रखिएगा कौन सी, तीसरी बात हम करते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात हम करेंगे तो यहाँ पर बच्चों कौन सा हो जाएगा, 8वीं पास हो जाएगा। अब देखिए, चाहे नीरज कमाए या नीरज कोई उद्यम स्थापित करता है तो उसको अधिकतम कितना मिल जाएगा, 10 लाख रुपए तक का क्या मिल सकता है, नए उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैक्सिमम जो ऋण की अवधि होगी, कितना होगा, कि मैक्सिमम ऋण की अवधि की बात करेंगे बच्चों को कितनी हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है 5 ईयर्स हो सकती है। कितना हो जाएगा, 5 साल यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, कुछ चीजें हैं, अगर आप क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि अगर आपको लोन लेना है और अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, तो आप कहेंगे 8वीं से लेकर 12वीं तक है, तो सेवा एवं व्यापार में मैक्सिमम ऋण कितना मिल सकता है, 3.5 लाख रुपए। वही ध्यान रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आपको कितना मिल सकता है, मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए। दोनों में ही आपका जो मार्जिन मनी है वो कितना मिलेगा, 10,000। अब आप सोच रहे होंगे मार्जिन मनी क्या होता है। मान लीजिए आप एक घर खरीदने जाते हैं और घर की कीमत मान लीजिए कितना है, 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ रुपए का 80% मान लीजिए आपको क्या मिल जाएगा, बैंक से लोन मिल जाएगा। और 20% यहाँ पर क्या है, आप क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि आप डाउन पेमेंट के रूप में जमा कराते हैं, तो यही आपका मार्जिन मनी कहलाता है। ठीक है, चलेगा। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है स्नातक है, ITI किए हो और या फिर हायर एजुकेशन वाले हैं, तो यहाँ पर सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में मैक्सिमम 5 लाख मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको कितना मिलेगा, 10 लाख रुपए यहाँ पर मिलेगा। अनुदान की बात करेंगे, यानी कि मार्जिन मनी कितना होगा, 10%, यानी कि 50,000 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सेकंड आती है राजस्थान में PME ड्राइव योजना, काफी चर्चा में रही है रिसेंटली। देखिए, हमारी भारत सरकार कह रही है कि राजस्थान में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसको बढ़ावा दिया जाएगा और अक्षय ऊर्जा निगम को 81.12 करोड़ रुपए की क्या मिलेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट यहाँ पर किया जाएगा। 262 स्थानों पर कितने लगाए जाएंगे, टोटल 591 EV चार्जिंग स्टेशन जो है स्थापित किए जाएंगे। जयपुर में कितने होने वाले हैं, 112। अजमेर में कितने होंगे, 49। उदयपुर में 39 होंगे। और कोटा में ध्यान रखिएगा 28 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 34 चार्जिंग स्टेशन जो हमारे नेशनल और जो स्टेट हाईवे हैं वहां पर क्या होने वाले हैं, स्थापित किए जाएंगे। शुरुआत कब हुई है इस योजना की, 1 अक्टूबर 2024 को हुई है। देश में जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं उनको क्या है, यहाँ पर लोग ज्यादा यूज करें और चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्थापित किया जाए और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल विनिर्माण प्रणाली को क्या है, निर्माण करना। इसने पुरानी फेम सेकंड योजना की जगह ली है। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय यहाँ पर
हो जाएगा। तारबंदी योजना, जो हमारे छोटे किसान हैं उनकी मांगों को ध्यान में रखा जाएगा और तारबंदी में 1.5 हेक्टेयर भूमि की क्या है बाध्यता को दूर करते हुए इसे 0.5 हेक्टेयर क्या है यहाँ पर किया गया है। उद्देश्य क्या है? फसलों को आवारा पशुओं से बचाया जाएगा और किसानों की आर्थिक सुरक्षा और फसल उत्पादन को क्या है यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। किसान राजस्थान का निवासी होना चाहिए, 0.5 हेक्टेयर भूमि का होना जरूरी है और सामुदायिक भागीदारी कितनी होगी? 10 या ज्यादा किसानों को मिलाकर 5 हेक्टेयर भूमि यहाँ पर क्या की जाएगी? अनिवार्य की जाएगी। सामान्यतः हम बात कर रहे हैं कि देखिए जो कृषक है उनको लागत का कितना है? लागत का 50% और 100 प्रति मीटर क्या है? तो आप कह रहे हैं अधिकतम राशि यहाँ पर 40,000, जो भी कम हो 400 रनिंग मीटर तक का अनुदान दिया जाएगा। लघु और सीमांत किसान की बात करेंगे, 60% 120 प्रति मीटर मैक्सिमम राशि 48,000 हो जाएगी। सामूहिक योजना 10 किसान मिलकर 70% या 140 मीटर जो है क्या है यहाँ पर, यानी कि मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 56,000। आवेदन प्रक्रिया क्या होगी? राजस्थान किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के द्वारा होगी। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बैंक जो है अकाउंट से रिलेटेड आपकी डिटेल्स होनी चाहिए। जन आधार कार्ड है। लघु और सीमांत क्या हो जाएगा? प्रमाण पत्र। तारबंदी किए जाने से पूर्व और कार्य पूर्ण होने पर जियो टैगिंग, अनुदान राशि कृषक के खाते में जमा की जाएगी। कृषक समूह के प्रथम आवेदनकर्ता के आधार पर समूह की प्राथमिकता निर्धारण की जाएगी और वैधता क्या रहेगा? जो चालू वित्तीय वर्ष होने वाला है। फिर आती है अन्नपूर्णा रसोई योजना। अभी चर्चा में रहने का कारण क्या है? पहली बात तो देखिए 20 अप्रैल 2026 तक बात करेंगे। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर 810 रसोइयों के माध्यम से क्या है इस योजना का संचालन किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का हम डेटा देखें तो 2,40,00,000 से ज्यादा थालियां यहाँ पर परोसी जा चुकी हैं। ये योजना प्रारंभ की गई थी 6 जनवरी 2026 से। देखिए पहले आप जानते हैं इसका पूर्व नाम क्या हो जाएगा? पहले इसे हम जानते थे इंदिरा गांधी रसोई योजना। किसके नाम से जानते थे? तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी रसोई योजना की बात हम करेंगे तो इंदिरा गांधी रसोई योजना के नाम से ये संचालित होती थी और वर्तमान में 6 जनवरी 2024 की बात हम करेंगे तो ये ग्रामीण कस्बों में चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत 810 रसोइयों के माध्यम से दोपहर और रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण कस्बे में जो प्रतिदिन रसोई है उसमें क्या है मैक्सिमम 100 दोपहर के भोजन और मैक्सिमम 100 रात्रि के भोजन क्या है उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। देखिए लाभार्थी के लिए 8 रुपए लिए जाएंगे। यहाँ पर जो व्यक्ति भोजन ले रहा है उसको 8 रुपए देने पड़ेंगे और स्टेट गवर्नमेंट इस पे जो है 22 रुपए देगी। तो टोटल मिलाकर हम कह रहे हैं कि वैसे तो 30 रुपए की थाली है, जिसमें जैसे मान लीजिए मैं खाती हूँ तो मुझे 8 रुपए का ही मिलेगा। और लाभार्थी को देखिए भोजन कितना मिलेगा? 600 ग्राम, जिसमें 300 ग्राम चपाती है, 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम सब्जी है और 100 ग्राम चावल या बाजरे का खिचड़ा अचार ये जो है आपको दिया जाएगा। फिर आपके आता है देखिए कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम में राजस्थान। अभी आप जानते हैं इसमें राजस्थान के 10 बाल कलाकारों का चयन किया गया। यहाँ पर देखिए कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप जो टेस्ट है हम ये कह रहे हैं इसके माध्यम से CCRT द्वारा 10 से 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं उनको विशेष प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। कैटेगरी नृत्य हो सकता है, संगीत, चित्रकला और नाटक हो जाएगा। ये कह रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए 3600 छात्रवृत्ति और 9,000 तक क्या हो जाएगा ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति यहाँ पर मिलती है, जो कि 20 ईयर्स तक की क्या हो सकती है नवीनीकृत यहाँ पर हो सकती है। जैसे गीतिशा पांडे हैं नाटक में, औनिक जैन HM वोकल हो जाएगा, रजत पांडे, अनवी जैन, वेरोनिका, अन्निका। अब इतने सारे नाम आपको याद नहीं रखने, लेकिन जस्ट रीडिंग आप थोड़ा सा कर लीजिएगा कि किसको कौन सा मिला है। अब सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र का जो है राजस्थान में क्या है, जो क्षेत्रीय केंद्र है वो आपके उदयपुर में लोकेटेड है और ये केंद्र राजस्थान की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं के क्या है संरक्षण और शिक्षा के साथ उनके क्या करते हैं एकीकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। फिर आप बात करते हैं PM कुसुम योजना की संयंत्रों की टोटल क्षमता कितनी होने वाली है 4,000 मेगावाट। ये आपको ध्यान रखनी है कि अप्रैल 2026 तक कितनी हो जाएगी 4,000 मेगावाट हो जाएगी। अब तक कितने तो 1808 यहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कंपोनेंट A में देश में पहला स्थान है, जबकि कंपोनेंट C की
अब ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि कंपोनेंट ए की बात हम करेंगे तो कौन सा स्थान हो जाएगा, पहला स्थान होगा। आपको बताना है कंपोनेंट सी का कौन सा होगा, है ना। कंपोनेंट सी में जो है राजस्थान का कौन सा स्थान है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। योजना 2019 में शुरू की गई थी। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ये नोडल मंत्रालय है। किसानों के लिए जो है क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना और गैर जीवाश्म आधारित जो स्रोत है उनसे विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को क्या करना है, 2030 तक 40% जो है यहाँ पर बढ़ाना है। साथ ही देखिएगा कंपोनेंट है, इसमें जो काम की चीजें हैं वो क्या है, देखिए 500 किलोवाट से 2 मेगावाट की क्षमता जो है उसके माध्यम से कितना है, 10,000 तक की सौर क्षमता स्थापित करना है। पहली बात हम कह रहे हैं सब स्टेशनों के 5 किलोमीटर के दायरे में क्या करना है, सौर ऊर्जा संयंत्र को यहाँ पर क्या है, स्थापित करना है। और इसकी खरीद जो होगी वो स्थानीय डिस्कॉम द्वारा संबंधित राज्य विद्युत विनियामक जो है आयोग के द्वारा यहाँ पर टैरिफ कर की जाती है। और कंपोनेंट ए का जो क्रियान्वयन है वो पहले कौन कर रहा था, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड कर रही थी, जिससे अब 23 जुलाई 2024 को क्या किया गया है, ऊर्जा विभाग के जो है राजस्थान डिस्कॉम को हस्तांतरित कर दिया गया है। फिर आता है कंपोनेंट बी, 3 से लेकर 10 हॉर्स पावर। एक तो ये याद रखना है और दूसरा क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए यहाँ पर जो किसान है, किसानों का हिस्सा कितना रहेगा, तो किसानों का रहेगा 40%। 40 में से ध्यान रखिएगा 30% तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर आप ऐसे समझो, मतलब ये है तो 60% तो यहाँ पर कौन देंगी, मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल, मतलब 30% सेंट्रल गवर्नमेंट और 30% देगी स्टेट गवर्नमेंट। किसानों को कितना देना है, 40%। 40 में से भी ध्यान रखिएगा 30% जो है इसको क्या मिल जाएगा, बैंक से ऋण मिल जाएगा और 10% यहाँ पर क्या देना होगा, किसानों को देना होगा, ये स्पेशली ध्यान रखिएगा। और कंपोनेंट बी का क्रियान्वयन कौन कर रहा है, उद्यानिकी विभाग कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है। कंपोनेंट सी, पहली बात तो 4 दिसंबर 2020 को क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर जो ग्रिड से जुड़े जो हमारे सौर ऊर्जा संयंत्र हैं उनकी जो क्षमता है, एक या एक से अधिक अलग अलग जितने कृषि फीडर हैं उनकी वार्षिक बिजली को जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, रेस्को मोड के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। मंत्रालय ने 4 लाख पंप सेटों का सोलराइजेशन करने का क्या रखा है, यहाँ पर लक्ष्य स्वीकृत किया है। ये थी हमारी योजनाएं। 25 मई से 2 बजे हमारे जितने भी ऑफलाइन बैचेज हैं ये आपके शुरू किए जा रहे हैं। ऑफलाइन बैच शुरू हो रहे हैं हमारे 25 मई से 2 बजे, जयपुर जोधपुर दोनों जगह अवेलेबल है। आप QR कोड के माध्यम से यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी कंसर्न है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर भी है, वो भी स्क्रीन पर जो है दिए गए हैं। ये 7 PM करंट कैप्सूल आता है शाम को 7 बजे। इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप में जाके वो क्या है, बिल्कुल एकदम फ्री यहाँ पर हो जाएगा। और साथ ही कैसे करेंगे क्विज प्रैक्टिस, तो आपको QR कोड को स्कैन कर लेना है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वीकली फ्री क्विज और वीकली जो है क्या हो जाएगा, डेली फ्री क्विज, ये दोनों ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। RS प्रीलियम 2026 4 मई 2026 को यहाँ पर बैच शुरू हो रहा है। इसमें देखिए आपके 4 मंथ का क्या है सिलेबस रहेगा, कितने मंथ का, 4 मंथ का। 4 मंथ के साथ साथ बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपके बेसिकली क्या होने वाला है, तो आपने कहा मैडम जी 4 मंथ के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है अपने उचित मूल्यांकन के लिए क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे समय समय पर टेस्ट का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। दूसरी बात हम कह रहे हैं समग्र बैच, ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, जयपुर जोधपुर से रहेगा। आप यहाँ पर कूपन कोड अगर अप्लाई करते हैं लकी तो 5% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइम कोर्स के जो छात्र होंगे उनको प्रीलियम्स और मेंस बुक की क्या होंगी, फ्री होम डिलीवरी यहाँ पर हो जाएगी। RS फाउंडेशन निर्मल 2.0 है, इंग्लिश मीडियम बैच रहेगा, 15,000 रुपीज यहाँ पर रहेगा लाइव फ्रॉम स्टूडियो। और आप सभी जानते हैं कि आपको खुशी होगी ये जान करके हमारे डॉक्टर निर्मल सर जो हैं अब आपके CEO के रूप में जो है एक्टिव हो चुके हैं, तो अब पूरा का पूरा जो है इन्हीं के मार्गदर्शन में किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आप फेथ जो है आपका, तो वो अब आपके यहाँ पर क्या है पूरा का पूरा आप कर सकते हैं और ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।